नानक महासागरीय गहरे तल में बैठे अस्तित्व और उस महासागर की एक लहर है, जो लहर कभी तुम्हें किनारे की तरफ धकेले तो कभी गहरे समंदर की ओर। नानक का व्यक्तित्व उस महासागर के समान है, जो महासागर किसी भी प्रकार की सीमाएं न रखता हो। नानक गहरे समंदर की तलहटी से जन्म लेते। नानक का जन्म उस समय हुआ जब मनुष्य चेतना डावाडोल थी। नानक ने परमात्मा के गीतों को गाया। बड़े सुंदर गायक थे, गायक ही नहीं, बहुत बड़े संगीतकार। ऐसा संगीतकार जो प्रकाश को भी पैरों में घुंघरू बांधकर नचाने लग जाए, थिरका दे, थिरकने लग जाए वो प्रकाश। नानक ने परमात्मा को नियम के रूप में जाना, परमात्मा के गीतों में जाना, परमात्मा को प्रकृति में जाना, परमात्मा को समस्त प्राण चेतनाओं में जाना। इसलिए नानक महासागरीय अनुभव है। उस महासागरीय अनुभव से उठती उस लहर ने किनारे पर एक चोट की। उस चोट से एक गूंज पैदा हुई और उस गूंज को कहा जाता है जपजी साहिब। जो उस गूंज से उठने वाली जो वो ध्वनि है, उस उठने वाली ध्वनि को जप कहा जाता है। उस ध्वनि से ही धरातल और समंदर के जोड़ को जाना जा सकता है। और जिस समय हम समंदर में उतरते हैं तो मृत्यु घटने निश्चित है। इसी मृत्यु के सूत्र को नानक ने अपने जीवन और अपने गीतों में दूसरे सूत्र में जाना। इसलिए नानक अपने जिस दूसरे सूत्र को बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और स्वयं समस्त जीव चेतना को नचाते हैं। प्रकाश जिनके गीतों से नाच उठे, अंधेरा जिनके गीतों में झूमने लग जाए, ऐसे नानक जैसे प्राण चेतना को मैं प्रणाम करता हूं। नानक ने गीत गाए, गूंज उठी धरातल और कहने लगी हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाए। बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं नानक हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले बढ़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इकना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाइए।
हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे तहो में कहे न कोई। नानक के ये गीत मृत्यु में उतरना का दूसरा सूत्र है। इस दूसरे सूत्र में उतरने के लिए मृत्यु को हम और गहराई से जान सकते हैं। ये जो दूसरा सूत्र है नानक का, इस सूत्र को देखते ही घबराहट मालूम होती है। ऐसी घबराहट जो तुम्हारा सब कुछ छीन ले, सब कुछ झंझोड़ दे, सब कुछ मिटाकर रख दे। ऐसे नानक का यह दूसरा सूत्र है मृत्यु के संदर्भ में। इसलिए नानक कहते हैं हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहे जाए। हुक्म जैसे शब्द को हमें समझना चाहिए, गहराई से उतरना चाहिए, इसका ऑपरेशन करना चाहिए। हुक्म जैसा शब्द बड़ा कीमती है। अक्सर मैं देखता हूं हमारे जितने टीकाकार हैं, जिन्होंने जपजी साहिब की टीकाएं की, उन्होंने हुक्म का अर्थ उर्दू भाषा के हुक्म से लिया, बल्कि जो हुक्म शब्द है ये उर्दू भाषा का नहीं। क्योंकि जब नानक का जन्म हुआ उस समय उर्दू प्रचलित भाषा नहीं थी। उस समय जो भाषा प्रचलित थी फारसी थी, पर्शियन थी। तो फिर नानक जिस हुक्म की बात करते हैं, उस हुक्म का मतलब ऑर्डर कैसे हो सकता है? नानक जिस हुक्म की बात कर रहे हैं वो हुक्म शब्द संस्कृत से निकला है। नानक संस्कृत और फारसी के बड़े माहिर थे, उनकी शिक्षा बड़ी अद्भुत थी। लेकिन हमारे जितने कथावाचक हो, जितने बड़े बड़े विद्वान हो, वो कहते हैं हुक्म का मतलब ऑर्डर। परमात्मा के हुक्म से, परमात्मा के ऑर्डर से, अकाल पुरख के ऑर्डर से सारे आकार होते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई बच्चा बचकानी बातें कर रहा हो। बच्चे ही बचकानी बात कर सकते हैं, कोई बूढ़ा या जवान व्यक्ति नहीं जिसको समझ हो समाज में विचरण करने की। इसलिए जो गुरु ग्रंथ और जप साहिब के अर्थात जपजी के टीकाकार हैं, वो उथले उथले मालूम पड़ते हैं। ऊपर ऊपर नदी की ऊपरी सतह पर वो दिखाई देते हैं। वो कहीं कंकड़ पत्थर लिए उस नदी के ऊपरी सतह पर घूम रहे हैं। लेकिन नानक ने जो हीरे दिए वो तो नदी के गहरी तलहटी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हुक्म का अर्थ होता है नियम। हुक्म का मतलब ऑर्डर नहीं होता। अगर हम कह दें परमात्मा के हुक्म से, परमात्मा के ऑर्डर से हम सबका जन्म होता है, तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे ऊपर आसमान में कोई परमात्मा बैठा हो जो अपना ऑर्डर देता हो, कभी कभी अपने ऑर्डर तोड़ देता हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि परमात्मा ऊपर बैठ के कुछ कागज कार्रवाई करता हो, शायद उसके पास कोई चपरासी भी हो जो ये सब लिखत पढ़त करता हो। क्योंकि दुनिया में असंख्य जीव, प्रत्येक जीव के बारे में एक एक चौकीदार, कितने चौकीदार रखेगा परमात्मा। इसलिए परमात्मा कोई ऊपर नहीं बैठा सातवें आसमान पर। परमात्मा शब्द समझने के लिए नानक के हुक्म को जानना होगा। नानक कहते हैं हुक्मी होवन आकार।
परमात्मा के नियम में समस्त आकार बनते और विलीन हो जाते हैं। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। इन आकारों की अवधि कैसी है, इनकी उम्र कैसी है। जैसे आपने देखा हो, आप पानी में हल्का फूंक मारो, उसमें बुलबुले उठाओ। पानी में जब बुलबुला उठता है तो तुमने देखा बुलबुला उठेगा, थोड़ा देर ठहरेगा, तत्क्षण मिट जाएगा, वो वापस पानी में मिल जाएगा। हवा निकली और बुलबुला समाप्त हो गया, विलीन हो गया। तो अभी जिस बुलबुले का जन्म हुआ, वो पानी में जो बुलबुला उठता हो, बिल्कुल एकदम से धीरे 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 एकदम अपना आकार ले लेता है, एकदम पूरा ऐसा चमकने लग जाता है। उसको तुम ध्यान से देखो तो सही, वो बुलबुला एकदम से चमकेगा। ये ऐसा लगेगा जैसे हम उस पर आकर्षित हो गए, हम हो ही जाएंगे आकर्षित। बुलबुले ठहरते ही कितने देर है, कुछ देर के लिए उठे, थोड़ा उनमें चमक लगी, क्योंकि प्रकाश जब टकराएगा तो चमक उठना लाजमी है। बुलबुले पर हम आकर्षित हो जाते हैं, हमारा खिंचाव होता है, तत्क्षण वो बुलबुला वापस विलीन हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन, हम जिसको कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ, हमारे जो जन्म की घड़ी है वो वही उसी बुलबुले के समान है जो पानी में उड़ता हो। पानी में उड़ता बुलबुला ठीक बच्चे के जन्म की तरह उठता है, धीरे 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 एकदम से बड़ा दिखेगा, चमकेगा। जवान हो जाए जो शरीर, उसमें चमक आएगी ही, वो अपनी खुशबू बिखेरेगा। जैसे वो बुलबुला चमकता है, अपनी सुगंध फैलाता है। बुलबुले की अपनी सुगंध है, लेकिन उसको सूंघने वाला चाहिए। हमें क्या पता लगे, हम तो बेहोश हुए लोग हैं, हमें क्या पता। वो बुलबुला तत्क्षण समाप्त होने लग जाएगा। मनुष्य जैसे ही जवान होता है, तत्क्षण बूढ़ा होना शुरू हो गया, बुढ़ापा घटना शुरू हुआ। बूढ़ा हुआ नहीं, मिट गया। आज तक जो ये आदमी दिखता था, जिसको हमने पैदा होते देखा, जवान हुआ, अचानक कहीं गायब हो गया। अब वो दिखता नहीं, कहीं घूमता नहीं, कहीं उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है कि बुलबुला था कभी इस पानी में, लेकिन वो बुलबुला कोई वापस दिखा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार हम चर्चा करते हैं कि वो आदमी था इस समाज में, लेकिन अब वो आदमी का कोई पता नहीं, क्योंकि वापस इस समंदर में मिल गया। नानक उसी बुलबुले की भांति अपने संगीत को जागर करते हैं, अपने गीत को गाते हैं। उन गीतों में सारे के सारे मृत्यु के सूत्र हैं। बच्चे का जन्म हुआ नहीं, उसके चमक, उसकी आवाज, उसके शरीर में अलग आकर्षण आएगा। धीरे 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 यौवन खिल गया, उस फूल के समान जो बिल्कुल अभी ताजा अपनी खुशबू बिखेरता हो और नाचता हो, झूमता हो। हमारे जीवन में भी हम ऐसे नाचते हैं, ऐसे झूमते, खिलखिला उठते हैं। तो क्षण हमारा बुढ़ापा घटित होना स्वीकार होगा, हम धीरे धीरे मुरझा जाते हैं उस फूल के समान, उस बुलबुले के समान। हम धीरे 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 हमारी अवधि कम हो जाती है। अचानक बुलबुला गायब हो जाता है, अचानक पुष्प भी गायब होता है, और अचानक ये जो आदमी था ये गायब हो गया। अब सिर्फ बातें रहेंगी इस आदमी के संबंध में, ये आदमी के बारे में सिर्फ हम बातें ही कर सकते हैं, विचार खड़े कर सकते हैं, धारणाएं बना सकते हैं, मान्यताएं बना सकते हैं, लेकिन इस आदमी को वापस खड़ा नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार उस बुलबुले को वापस पैदा नहीं किया जा सकता। अगर बुलबुला पैदा करना, हमें दूसरा बुलबुला उठाना पड़ेगा, लेकिन उसी बुलबुला, जो बुलबुला पहले उठा था, वो वापस नहीं उठाया जा सकता, इसलिए हमें दूसरे का इजाद करना पड़ेगा। ठीक उस पुष्प की भांति जो एक बार पैदा हुआ हो, खिला, सुगंध बिखेरी, वापस मुरझाता गया और मर गया, और वापस इस अस्तित्व में विलीन हो गया। अब उस पुष्प के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, दूसरे फूल पौधे उगा सकते हैं, लेकिन वही फूल दोबारा नहीं आ सकता। हमारे जीवन ठीक ऐसा ही है। इसलिए नानक कहते हैं, हुक्मी होवन आकार। जितने भी आकार हैं, आकार का मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिखता हो। आकार का मतलब ये नहीं कि मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षी, ये धरातल,
ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश। आकार सिर्फ इतना नहीं है, आकार बड़े सूक्ष्म हैं और बड़े बृहत भी हैं। बड़े से बड़े आकार हैं और बड़े से बड़े सूक्ष्म आकार हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो, जैसे ही आप पानी की एक बूंद उठाते हैं, उसको खुर्दबीन से आप बारीकी से देखें, उसकी जो बूंद आ रही है, जैसे बूंद जमीन पे गिरेगी, उस खुर्दबीन से देखना, वो आपके हाथ से कैसे छूटेगा पानी का बूंद, एकदम से टूटता है। तत्क्षण वो धीरे 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 जमीन के बिल्कुल करीब आएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी पानी की बूंद जमीन पे गिरते ही बिल्कुल फैल जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। आप उसको थोड़ा बारीकी से देखें तो आपको देखेगा कि पानी की बूंद जैसे ही जमीन पर टकराएगी, वो एक बार तो जंप करेगी, एक बार उछल लेगी, उछाल होगा उसमें। जैसे ही उछाल हुआ तैसे ही तत्क्षण दूसरा उसका जो गति है वो कम हो जाएगी, गति अवरोध हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी। दूसरी बार में वो धरती से थोड़ा वाइब्रेट करेगी और तीसरी बार में वो फटनी शुरू हो जाएगी। पानी की बूंद फटी नहीं, उसके बारीक बारीक बूंद आपस में बिखरने शुरू हो गए और फैल गए, और बूंद अब दिखने विलीन हो गई। बूंद को मिटाया नहीं जा सकता, बूंद विलीन हुई है, ओझल हुई है, क्योंकि जल को कभी मिटाया नहीं जा सकता। जल की स्थिति को हम बदल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार छोटे छोटे परमाणु हैं, छोटे छोटे जीवाणु हैं, अलग अलग जीवाश्म में अलग अलग कीड़े मकोड़े, कई प्रकार के जीव जंतु हैं। उनके अपने परिवार हैं, अपने शादी विवाह हैं, उनके अपने पंचायतें हैं, उनकी अपनी संसद है, उनकी अपनी फौज, उनकी अपनी सरकारें हैं। पशुओं छोटे छोटे महीन जो जीव जंतु हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उनकी अपनी फौज है, अपने देश है, अपनी सरकार है, उनका अपना देवता है, उनका अपना धर्म है। जैसे हम मनुष्यों ने इस धरती पर 4000 से ज्यादा धर्म बनाए हैं, वैसे ही उन छोटे छोटे और बड़े से बड़े जीव जंतुओं के अपने अपने धर्म। नानक उसे नियम कहते हैं, जो ये घटने की जो घटना है, इस घटना में जो कुछ भी आता है, इसमें सब कुछ एक बार खिलखिला जाता है, सुंदरता बिखरता है, नाचता है, जन्म लेता है और वापस इसमें शांत हो जाता है। इसको नानक धर्म कहते हैं। ऐसा जो नियम है, इस नियम से ही सभी का जन्म होगा, और प्रत्येक चीज स्वयं से पैदा नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जो स्वयं अपने आप से जन्म लेते हैं, लेकिन अपने आप से जन्म लेने की घटना भी उनको अपने ही शरीर से विभाजित करती है, तोड़ती है। जैसे अमीबा, अगर अमीबा आपको दिखे, आप देख सकें, आप खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अमीबा दिखेगा, वो अपने को तोड़ेगा, अपना शरीर को तोड़ेगा। लेकिन अमीबा अपने आप दो नहीं हो सकता। अमीबा, एक अमीबा से 1000 अमीबा नहीं हो सकते। 1000 अमीबा होने का अर्थ है कि अमीबा 1000 अलग अलग पार्ट्स में अपने को डिवाइड कर रहा है। यानी कि एक अमीबा अपने शरीर को तोड़ेगा तो 2 बनेंगे, फिर वो 2 अपने शरीर को तोड़ेंगे, फिर वो दो अलग बनाएंगे, फिर जो अलग अलग है उनकी अलग अलग डिवाइडेड हो जाएंगे। इस तरीके से 1000 अमीबा हो सकते हैं। असंख्य अमीबा है, असंख्य जीव है, और प्रत्येक जीव का जन्म किसी महान गहरे सूत्र अर्थात नियम से होता है। उस नियम से ही समस्त जीव जंतुओं, प्रकृति, आकाश, प्राणवायु, अग्नि इत्यादि का जन्म होता है। इसलिए नानक कहते हैं, हुक्मी होवन आकार। मेरे बोलने मात्र से ही असंख्य जीवों का जन्म हो गया। मेरे सांस लेने मात्र से असंख्य जीवों की हत्या हो गई। मेरी सांस बाहर छोड़ने मात्र से असंख्य नए जीव जो मर चुके हैं वो बाहर आए, और नए बाहर से अलग दूसरे जीव अंदर गए। कई असंख्य जीवों का जन्म होता है, कई असंख्य जीवों का मरण होता है। जो इस
प्रकृति में, इस अस्तित्व में हमें दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए हम कहते हैं कि यह स्थान रिक्त है, खाली है। असल में इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी खाली नहीं। हम कहते हैं ये खाली स्थान है, वो खाली स्थान नहीं है। अगर उसको बारीकी से देखें, बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल करें, तो देखेगा कि यहाँ भी अलग अलग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन घूम रहे हैं। अलग अलग जीव जंतु हैं जो हवा में तैर रहे हैं। तब हमें मालूम पड़ेगा कि यहां जो कुछ भी है रिक्त नहीं। इस रिक्त नहीं है का मतलब यह है कि यहां सब कुछ जन्म लेता है और सब कुछ वापस विलीन हो जाता है। जन्म लेने का अर्थ बस इतना है, घटना घटनी है। जन्म का यह नहीं है कि कोई जन्म लेगा तो मरेगा। जन्म लेने का मतलब सिर्फ इतना है, पदार्थ किसी दूसरे रूप में हमारे सामने दिखता है। पदार्थ की स्थिति बदल गई, मात्र को ही हम जन्म कहते हैं। पदार्थ की स्थिति वापस विलीन हो गई, वापस अपने बड़े रूप में समाहित हो गई, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते। हमने कहा मर गया। आप एक गाड़ी लेकर मार्केट जाते हैं और मार्केट में आपने उस गाड़ी में तेल भर दिया और गाड़ी की टंकी फुल कर दी। आप उस गाड़ी को घर की तरफ लाते हैं और आपके घर पहुंचने तक वो गाड़ी बंद हो जाती है। आपने गाड़ी की टंकी खोली और देखी, कहा कि तेल तो खत्म है। तो सोचने की बात है कि जो गाड़ी में आप अभी मार्केट से अपने घर आए, इस गाड़ी में तेल घर आने के बाद खत्म हुआ, या फिर जैसे ही आपने तेल भरा उसके तत्क्षण इस गाड़ी को स्टार्ट करने से ही तेल खत्म होना शुरू हुआ। तेल जल गया, खत्म कभी नहीं होता। तेल, ईंधन हमेशा जलता है। ईंधन कभी खत्म नहीं हो सकता। ईंधन कभी भरा नहीं जा सकता। ईंधन की स्थिति को हम बदल सकते हैं, ईंधन के आकार को हम बदल सकते हैं, लेकिन ईंधन को हम कहीं भर नहीं सकते। ईंधन को कहीं से हम खाली नहीं कर सकते। ईंधन जिन चीजों से बनता है, उन चीजों का संगठित रूप हमें तरल, ठोस और गैस के रूप में स्पष्ट होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारी गाड़ी मर गई। आप सिर्फ इतना ही कहेंगे, हमारी गाड़ी में ईंधन जल चुका है। कहना तो चाहिए कि हमारी गाड़ी का सारा ईंधन जल गया, लेकिन हम कहते हैं कि गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया। इसलिए मानव समाज ने जो अपनी भाषा विज्ञान में अलग अलग डिक्शनरियां बनाई, भाषा कोश बनाए, उनके शब्दों पर कभी भरोसा मत करो। हमारे जो भाषा कोश के शब्द हैं वो इतने बेबाक और बचकाने हैं कि उन शब्दों को देखकर बड़ी दया आती है इन शब्दों के इजाद करने वालों पर। इसलिए मैं कभी किसी डिक्शनरी पर भरोसा नहीं कर सकता, किसी इंसाइक्लोपीडिया पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी इंसाइक्लोपीडिया होती हैं, डिक्शनरी होती हैं, इनमें अक्सर बेईमानी होती है। इनमें बेईमानी ही होती है, क्योंकि मनुष्य ने जितने शब्दों को इजाद किए वो बेईमानी से होते हैं। हमारा कथन होता है, हम कहते हैं पूरब से सूर्य उगा, हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, सूर्य आ गया, और हम शाम को देखेंगे, हम कहेंगे सूर्य अस्त हो गया। अगर कभी बारीकी से देखें, हम इस शब्द को हम ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं अपने इंसाइक्लोपीडिया, अपनी डिक्शनरी, अपनी भाषा को, भाषा विज्ञान। इससे ज्यादा हमारी बुद्धि काम कर ही नहीं सकती। और फिर उस डिक्शनरी में लिखा होगा, सूर्य उदय का अर्थ होता है सूर्य का पूर्व दिशा से आसमान की तरफ उग जाना, उठ जाना। सूर्य का उदय होना, ये सूर्य उदय होता है। और सूर्य अस्त का अर्थ होगा सूरज डूब गया। अभी सूरज सुबह को जन्म लिया और शाम को डूब गया, यानी कि सूर्य सुबह को उग गया, उगा, उसका प्रकाश फैला, और शाम को प्रकाश विलीन हो गया, डूब गया। हम कहते सूर्य डूब गया, सूर्यास्त हो गया। कभी बारीकी से सोचें
क्या ये सही अर्थ है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के संबंध? बिल्कुल नहीं, ये गलत शब्दों का इस्तेमाल हो। हकीकत तो यह है, सूर्य अपनी जगह घूमता है, पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है, लेकिन साथ साथ में पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं। पृथ्वी के साथ हम घूम रहे हैं और उसके साथ में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और इसलिए हम भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और जब सूर्य हमारे सामने दिखे तो हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ, या दोपहर हुई, या शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया। और जैसे ही हमारा चक्कर, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ हम घूमे, हमारी पीठ की तरफ सूर्य होगा तो हम कहेंगे अंधेरा हो गया, रात हो गई। शब्द हम लाए कहां से? उधार के हमारी भाषा शैली, सही शब्द हम कर ही नहीं पाए। कहना तो ये था, ना तो कभी सूर्य उदय होता है, ना कभी सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त जैसे शब्द बिल्कुल बचकाने हैं, बच्चों वाली बात है। और ये समाज बचकाने हरकतें तो करता है, तभी तो हमारे जो समाज के बड़े बड़े अपने को ब्रह्मज्ञानी बताते हैं, अपने को धर्म के प्रचारक कहते हैं, उन्होंने कहा हुक्मी होवन आकार, परमात्मा के हुक्म, ऑर्डर से सारे आकार हो। ये एक बचकानी अर्थ है, बचकानी संज्ञा है। परमात्मा के ऑर्डर से कुछ नहीं होता। परमात्मा कोई आसमान में नहीं बैठा है जो आपको ऑर्डर देगा, आपकी देखभाल करेगा, क्योंकि इस धरती पर अकेले आप नहीं, अनगिनत यहाँ जीव, चेतन, प्राण, चित्त। कुछ चेतनाएं हमें दिखती हैं अलग अलग पदार्थों के रूप में, अलग अलग शरीरों के रूप में, और कुछ प्राण चेतनाएं हमें नहीं दिखती, वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। इसलिए नानक कहते हैं हुक्मी होवन आकार, परमात्मा के नियम से, अस्तित्व के नियम से समस्त आकार बनते और वापस विलीन हो जाते। इसलिए ना कोई जन्म होता, ना कोई मृत्यु। कभी किसी का जन्म नहीं होता, ना कभी किसी का मृत्यु होता। आकार एक नई श्रृंखला में तब्दील होते हैं, आकार का परिवर्तन होता है। प्रकृति अपने आप को बदलती रहती है, अलग अलग आकारों में ढाल देती है। प्रकृति मतलब ये शरीर, इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमने नाम दिया आत्मा या प्राण चेतना। उसी ऊर्जा से प्रकृति चलती है। उस ऊर्जा को बोध होना ही परमात्मा बोध है, ईश्वरीय बोध है। उसी को हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। प्रेम उसी को तो कहा जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। जहां भेदभाव है वो प्रेम के नाम का व्यवसाय, व्यापार है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी संबंध प्रेम से जन्म नहीं लेते। सारे संबंध व्यवसाय, व्यापार से संबंधित होते हैं। उनका जन्म तभी होता है, उनका इजाद तभी होता है। व्यापार है, तुम हमें कुछ दोगे तो बदले में हम कुछ लेंगे। इस समाज में यही तो होता है। तभी तो हमने अलग अलग रिश्ते, संबंध बना लिए। नानक कहता हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए, ऐसा जो उसका नियम है। इसके संबंध में मैं कितना भी अगर व्याख्यान करूं तो भी मैं इस व्याख्यान के जरिए इस समस्त नियम को बयां नहीं कर सकता, क्योंकि जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, जिन अक्षरों का मैं इस्तेमाल करूंगा, वो अक्षर और वो शब्द भी उसी नियमावली से बनते हैं। उसके नियम में अगर हम गहराई से देखें, उसी नियम से सारे शब्दों का जन्म होता है। हुक्म न कहा जाए, ऐसे आकार यहां हमें जो दिखते हैं अस्तित्व में, चाहे सूक्ष्म हो, परमाणु हो, इलेक्ट्रॉन हो, या पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, किसी भी प्रकार का पदार्थ, पृथ्वी हो, चांद हो, सूर्य हो, या आकाशीय पिंड हो, ये सब आकार उसी नियम से बनते हैं। इन समस्त, तुमने कभी बारीकी से देखा हो, समस्त आकार जितने भी पदार्थ इस दुनिया में हैं, सभी के जन्म के जो सूत्र हैं वो वही है। पहले उसका आकार छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा होगा।
आपको क्या लगता है सूरज इतना बड़ा कभी था? नहीं, सूरज भी एक सूक्ष्म रूप में कभी था, एक छोटा बिंदु था। उस बिंदु का आकार धीरे 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 बढ़ता गया, उसमें दूसरे जो अलग अलग जो आकाशीय पिंड थे वो उसमें डूबते गए, समाहित होते गए, और सूरज का आकार इतना बड़ा हो गया। प्रत्येक चीज का जन्म सूक्ष्म से होता है और वापस जब उसकी जो घूर्णन, उसकी जो घूमने की अवधि है, मनुष्य जीवन एक घुमाव है। यहां जो कुछ भी सब कुछ घूमता है, सब कुछ अपने गति में भाग रहा है, दौड़ रहा है। वैसे ये सूर्य भी एक दिन नष्ट होगा, क्योंकि सूर्य का जन्म हुआ था सूक्ष्म से, सूक्ष्म केंद्र से इसका जन्म हुआ था। आज ये बृहत आकार में था, अपनी जवानी में था, लेकिन अब सूरज बूढ़ा होना शुरू हो चुका है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि सूरज बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाएगा। विज्ञान तो कहता है सूर्य ठंडा पड़ेगा, और ये बात सच है। जो कुछ भी एक बार जन्म लेता है उसमें गर्मी होती है, उसमें जोश होता है, जुनून होता है, इसलिए वो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी जवानी जैसे ही ढलनी शुरू होगी, सब कुछ छूटने लग जाएगा, बिखरना शुरू होगा, और तत्क्षण उसका अस्तित्व मिट जाएगा। उसकी जो स्थिति है, आकार है, सब मिटेगा, वापस मिल जाएगा इस अस्तित्व में, इस प्रकृति में मिलेगा। इसलिए कहते हैं हुक्म ना कहे आ जाए। इसलिए उस अकाल पुरख वाहे गुरु के हुक्म को मैं कहने में समर्थ नहीं हूं। नानक ने ऐसा कहा। जिसने इतना जाना वो मृत्यु के गहरे नदी की पहली लहर के साथ गोता लगा चुका है। उसने लगाई डुबकी, अब वो नदी में उतरना शुरू किया, क्योंकि नानक का जो पहला सूत्र है वो किनारे पर खड़ा करता है। दूसरा सूत्र तुम्हें नदी की पहली लहर के साथ डुबाना शुरू करेगा। इसलिए नानक ने कहा हुक्म न कहे, लगा दी छला नदी में, समंदर की लहर के साथ हम गोता लगा लिए। हुक्म न कहे आ जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिला बढ़ जाए। समस्त जीवों का, जिनको हम परमाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, हम जिनको अच्छे जीव और जिनको गंदे जीव कहते हैं, जिनको पाप आत्माएं कहते हैं, जिनको पुण्य आत्माएं कहते हैं, ये सारे के सारे अपने अपने जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, इनकी अपनी जीवन शैलियां हैं। चाहे देवता हो या प्रेत हो, वो ये दोनों इसी प्रकृति के ही एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग रूप हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष प्रकृति के दो रूप हैं, मालूम पड़ते हैं कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, लेकिन अगर गहराई से देखें वही विद्युत है, वही प्रकृति है, वही अग्नि है, वही आकाश है, जिससे इन दोनों का शरीर का निर्माण हुआ। इसलिए कहते हैं नानक हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बढ़ जाए। इस नियम से ही समस्त जीवों की यहां पर जीवन पद्धति विस्तार करती है। दौड़ भाग, रोना चिल्लाना, पूजा पाठ, गालियां, जितने भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, अलग अलग किताब, अलग अलग मान्यताएं, इन सब का जन्म उस नियम से ही होता है, क्योंकि समस्त का जन्म, समस्त का विकास उसी प्राकृतिक सूत्र से होता है, उसी ऊर्जा से होता है, उसी विद्युत से होता है, उसी प्राण चेतना से होता है। अगर वो प्राण चेतना ना हो तुम एक अक्षर बोल ना पाओगे। अगर वो प्राण चेतना ना हो, अगर विद्युत ना हो, ऊर्जा ना हो, तो तुम कोई अक्षर लिख नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के घर्षण से ही कुछ लिखा जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है और कुछ विभक्त किया जा सकता है। ऐसे जो नियम को जानता हो वो समंदर की पहली लहर के साथ समंदर की गहराई की तरफ यात्रा कर सकता है, और वही जान सकता है हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बढ़ जाए। अब जैसे ही पहली लहर के साथ आप लहराना शुरू करोगे, समंदर के साथ डावाडोल होने लगोगे, तो ये संसार जो अलग अलग धर्मों, जातियों,
संगठनों और मानव पद्धतियों के नाम पर जो चलता है, ये तुम्हें उसी हिसाब से तुम्हें आकलन करेगा, तुम्हें संज्ञाएं देगा, तुम्हारे बारे में अलग अलग मान्यताएं, धारणाएं बनाएगा, जैसा इनके पास अपनी बुद्धि का विस्तार। कोई तुम्हें कहेगा कि ये भक्ति में गया, ये परमात्मा की भक्ति कर रहा है, कोई कहेगा नहीं नहीं ये पागल है। तुम समंदर पर तुम तैरना जानते हो, तुम तैरना गए और तुम तैरने लगे, कोई कहेगा ये डूबने जा रहा है, और जो जानता है कि नहीं ये तो परमात्मा की भक्ति है, वो तैरने जा रहा है। और जब तैरना तभी सीखेगा जब समंदर में या नदी में कूदेगा, छलांग लगाएगा। और किनारे पर खड़े रहने से कभी तैरना कोई नहीं सीख सकता, इसलिए पानी में कूदना ही पड़ेगा। और जो पानी में कूद नहीं सकता वो जीवन में बड़ी बड़ी, चाहे वो पीएचडी कर ले तैरने के संबंध में, लेकिन तैरना कभी नहीं सीख सकता। वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दे कि मैं तैरना जानता हूं, तैरने के संबंध में मैंने पीएचडी कर ली, लेकिन मैं कहने वाला व्यक्ति कभी तैरना नहीं जान सकता, क्योंकि अभी वो पानी में कभी उतरा ही नहीं। लेकिन जो दूसरे तरफ अगर जो आदमी पानी में उतर जाए, उसको पीएचडी करने की क्या जरूरत है? वो जान चुका है कि कैसे तैरा जाता है। अब वो किसी से पूछेगा नहीं कि मैं हाथों को कैसे चलाऊं, कैसे पानी में फेंकूं, कैसे शरीर को छोड़ूं, पानी के साथ कैसे शरीर को ढीला छोड़ा जाए। वो किसी से पूछेगा नहीं, और कोई किताब नहीं पढ़ेगा कि तैरने के संबंध में मुझे कैसे तैरना, क्योंकि उसने छलांग लगा ली। छलांग लगाने से एक बार क्या होता है, हमारे हाथ अब व्यवस्थित ढंग से चलने लगेंगे उस पानी में, लेकिन तत्क्षण एक सही व्यवस्थित ढंग से हमारे हाथ चलने लग जाएंगे, जैसे हमने पानी में छलांग लगाई। उसके बाद जैसे ही हमारे हाथ पैर एक व्यवस्थित ढंग से अगर चलने लग जाए तो हम कहते हैं मुझे तैरना आया। और जब तक हमारे हाथ व्यवस्थित ढंग से नहीं चलते हम कहते हैं हम डूब जाएंगे, हमें तैरना नहीं आता। यही जो बोध है, यही जीवन का सूत्र है, यही मृत्यु के सूत्र की दूसरी इकाई। इसी को नानक कहते हैं हुक्म मिले बढ़ियाई। जिसने ऐसे महासागर इस प्रकृति में, इस जीवन में अपने हाथों को व्यवस्थित ढंग से छटपटाना सीख लिया, अपने जीवन को छटपटाया, व्यवस्थित ढंग से चलाना सीखा, वही व्यक्ति उस अनंत नियम को जान सकता है। वरना जो व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में उतर नहीं सकता, वो अक्सर गुमराह हो जाता है, भटक जाता, डूब जाता है। उसी को नानक जीवन समग्र की स्वीकृति कहते हैं। उसी को कहते हैं नानक हुक्म। हुक्म का अर्थ इतना है व्यवस्थित ढंग से। हुक्म का अर्थ इतना ही है, व्यवस्थित ढंग से। हुक्म का अर्थ ये नहीं होता कि कोई ऑर्डर देने वाला, लेकिन हमारी डिक्शनरी हमें कहेगी हुक्म का मतलब होता है ऑर्डर। हुक्म का मतलब ऑर्डर, किसने दिया ऑर्डर? कौन? आसमान में कोई परमात्मा नहीं। ये प्रकृति में जो व्यवस्थित ढंग से अपने जीवनचर्या को चलाता हो, वही उस नियम, उस हुक्म को जान सकता है, उपलब्ध हो सकता है और स्वीकार कर सकता है। उसी को यहाँ लोग बढ़ियाइयां देते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। और जो व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन को नहीं चला पाता इस संसार में, उसकी लोग बुराई कर देते हैं। बस इतना ही है। बुराई करने वाले भी वही लोग हैं और तारीफ करने वाले भी लोग हैं जो जीवन की व्यवस्था को कभी जानते ही नहीं। क्योंकि जिसने जान लिया वहां तारीफ का कोई सवाल नहीं होता। वो यही कहेगा कि तैरनी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर तुम्हें तैरना आता हो, कोई दूसरा बच्चा अगर तैरना सीख रहा है और उसको तैरना आ जाए, तुम कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजाओगे कि उसको तैरना आ गया। आप इतना कहोगे कि तैरना ठीक है, अब तैरना सीख के बात ही खत्म, क्या बात करनी है। उसको ये कहोगा आ जाओ साथ में बैठते हैं, साथ में तैरते हैं, इतना ही कहोगे। लेकिन उसकी तारीफ करने की क्या जरूरत है? तारीफ और बुराई वहीं तक सीमित है जब तक हम व्यवस्था को जान ना पाए। परमात्मा के जो नियम है उसको जब तक हम जान नहीं सकते, तब तक हम किसी की तारीफ करते हैं और किसी की बुराई करते हैं। इसलिए नानक कहते हैं हुक्म मिले बढ़ियाई। कहते हैं नानक हुक्म ही उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए।
हुक्मी उत्तम नीच। प्रत्येक उस नियमावली को जो जानने वाले, जो स्वीकृति वाले, जो समर्पित वाले, जिन्होंने अपने जीवन में उस नियम को जाना, उन्हीं को हम उत्तम कहते हैं। वही उत्तम हो सकता है। उत्तम होने का अर्थ है जो उस अस्तित्व के नियम पूर्ण समर्पित होकर स्वीकार कर ले, उसमें विलीन हो जाता, वही उत्तम हो सकता है। क्योंकि उसका अब कोई भी भ्रांति, भटकाव इस जीवन में मुमकिन नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि नीच, नीच का अर्थ सिर्फ इतना होता है। नीच का अर्थ आप डिक्शनरी में देखोगे, नीच का अर्थ होता है नीचा या तुच्छ। लेकिन अध्यात्म किसी आपके डिक्शनरी, आपके इंसाइक्लोपीडिया, आपके भाषा विज्ञान, आपके भाषा कोश से नहीं चलेगा। नानक कोई पीएचडी किए हुए व्यक्ति नहीं है, लेकिन नानक की जो जपजी साहिब है, नानक ने जिस जपजी साहिब को गाया, उस जपजी साहिब को समझने के लिए आज लोग पीएचडी करते हैं। नानक ने पीएचडी कहाँ की? नानक के अंदर से जो गीत आए, नानक ने गाए। अब उन गीतों को समझने के लिए बड़े बड़े लोग पीएचडी करने लग जाते हैं। सोचने की बात है, पीएचडी करके क्या तुम नानक के गीतों को समझ पाओगे? कभी नहीं समझ सकते। अगर नानक के गीतों को समझना है तो तुम्हें भी उसी समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी जिस समंदर में नानक ने छलांग लगाई थी। उस समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी, तो ही आप नानक के गीतों को जान सकते हो। अगर आप उसमें छलांग नहीं लगा सकते तो आप चाहे हजारों पीएचडी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नानक ने जो कहा वही आप कहें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए धर्म को समझने के लिए, अस्तित्व को जानने के लिए और इस प्रकृति को उतरने के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, यहां प्रेम की आवश्यकता है। पीएचडी और प्रेम दोनों एक ही शब्द से निकले। इनका जन्म हुआ प धातु से। प से ही पाप बनता है और प से ही पुण्य बनता है। प से ही प्रेम होता है, प से पीएचडी होता है। पीएचडी का मतलब होता है गंध। वो गंध जिससे हम किसी चीज में, गंध का मतलब मैं बदबू नहीं कह रहा, कीचड़ नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ कई ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, वो मेरे शब्दों को ऐसे अर्थ निकालेंगे अपनी किताबों से, तो मुझे उनकी किताबों से क्या मतलब। पीएचडी का मतलब वो गंध है जो गंध किसी चीज को छानने, बीनने, तोड़कर इकट्ठा करने की तरकीब में बताता। पीएचडी में यही तो होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी चीज को तोड़ा जाएगा, वापस उसको मिलाने की प्रोसेस बनाई जाएगी। अब सोचने की बात है, जो टूट गई वो नहीं बन सकता जो पहले था। उस जैसा आकार हम दे सकते हैं, उस जैसा ढांचा दे सकते हैं, लेकिन वही नहीं बना सकते जो पहले था। बदलाव आए, इसलिए पीएचडी होती है। पीएचडी का मतलब प्रेम को चीर फाड़ कर ऑपरेशन कर लेना। प्रेम का जैसे ही ऑपरेशन करने लगोगे तो प्रेम विलुप्त तो होगा, क्योंकि प्रेम कोई धातु नहीं है, कोई वस्तु नहीं। इसलिए नानक को जानने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, स्वीकृति की जरूरत है। नानक ने ऐसे मृत्यु के गीत गाए और वो मृत्यु को उपलब्ध होने से ही अमृत होया जा सकता है। इसलिए नानक कहते हैं, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। और उस नियम को जिन्होंने न जाना, उसी के जीवन में दुख है। दुख का मतलब बस इतना है कि हमारी जो व्यवस्था हमने बनाई थी उसमें विरोध हो गया। हमारी व्यवस्था है, हमने पत्नी को कहा कि मेरे लिए आज खीर बना दो। पत्नी ने खीर तो बनाई, लेकिन उसमें मीठा थोड़ा ज्यादा डाल दिया। अब जैसा हम चाहते तो वैसे नहीं मिली, इसलिए हम मजबूरी में कह देते खीर अच्छी है, लेकिन अच्छी लगी नहीं। हमको दुख हो गया। दुख मात्र का इतना अर्थ है, जिस चीज में थोड़ा सा विजातीय गुण मिल जाए। और सुख का अर्थ बस इतना है, जो चीज हम चाहते हैं और दूसरी चीज हमें वैसे ही दिखाई देने लगे। सुख का बस इतना अर्थ है।
दुख और सुख का अर्थ बस इतना है कि जिस चीज को हम अपने अर्थों में न ढाल सके वहां दुख घटित होता है, जन्म लेता है। और जिस चीज को हम अपने अर्थों में जान लेते हैं उस चीज से हमें सुख हो जाता है। इसलिए सभी को विवाह के पहले दिन बड़ा सुख मालूम पड़ता है, लेकिन विवाह होने के बाद सब दुखी हो जाते हैं, चाहे वो राजा हो या भिखारी, सब दुखी हो जाते हैं। विवाह के तत्क्षण, विवाह के दिन सभी खुश हो जाते हैं, आज विवाह है, कुछ नहीं, अभी विवाह घटित हुआ नहीं, विवाह होने के अभी बहुत ज्यादा समय है, लेकिन विवाह होने के बाद दुख घटित शुरू हो जाएगा। अब चिंता होने लग जाएगी कि इसके बाद कई ऐसे प्रोसेस हैं, कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं, वहां पे अगर खरे ना उतर पाए, अगर थोड़ी हमारी सुविधा के अनुकूल कोई काम ना हुआ तो वहां दुख घटित होगा। परिवारों में देखो, अपने भाई बहनों में देखो, अपनी पति पत्नी में देखो, अपने माता पिता में देखो, अपनी संतान में देखो, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी जो पराकाष्ठा थी उस दूसरे व्यक्ति के संबंध में वो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए वो व्यक्ति दुखी, और होगी भी नहीं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की अपनी अलग इच्छाएं हैं, उसके अपने उसूल हैं, उसके अपनी सांस हैं, उसके अपने जीवन से। इसलिए प्रत्येक जीव इस संसार में दुखी है। नानक जो कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, ये इसीलिए कहा कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। सुख होने का अर्थ इतना, कोई विजातीय गुण हमें सजातीय मालूम पड़े, और दुख होने का इतना अर्थ है कोई विजातीय गुण हमें सजातीय मालूम ना पड़ता हो। बस इतना ही जिसने जाना उसके जीवन में दुख और सुख जैसी दोनों घटनाएं विलीन हुई। नानक कहते हैं, इकना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई। इस लाइन को थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। कहते हैं नानक, इकना हुक्मी बख्शीश, जिसने उसके एक सूत्र को जाना, महाचेतना के, महासमंदर के, महान अस्तित्व के एक सूत्र को जाना तो तमाम सूत्रों का बोध हो जाता है। जैसे पानी के एक बूंद से हमें समस्त जल का पता लग जाता है। अगर जल में धातु कैसी हैं, उसमें लवण कौन से हो सकते हैं, उसमें खनिज कौन से मिल सकते हैं, सब पता लग जाता है। ठीक उसी प्रकार इस अस्तित्व के एक सूत्र से समस्त अस्तित्व का पता लग जाता है। ऐसा जो नानक का कथन है, इसलिए कहते हैं ऐसी जो बख्शिश है, बख्शिश का अर्थ इतना ही है कि स्वीकृति। बख्शिश का अर्थ होता है स्वीकृति, लेकिन हम बख्शिश का अर्थ निकालते हैं कृपा। ध्यान रखना, जो व्यक्ति कृपा कर सकता हो, जो कृपालु होगा, वो अकृपालु भी होगा। तो फिर सवाल उठता है, अगर वो धार्मिक लोगों पर कृपा करता है परमात्मा, तो फिर जो अधार्मिक लोग हैं उन पर अकृपा क्यों नहीं करता? लेकिन सच्चाई तो है, दुनिया में जितना बड़ा नास्तिक होगा आदमी, उतना बड़ा वो संसार में पैसे वाला होगा, धन दौलत उसके पास होगी, वो मजबूत होगा, प्रत्येक पक्ष से मजबूत हो जाता है। जो व्यक्ति नास्तिक होता है, ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को जितना ज्यादा मांगेगा वो बड़ा दुखी मालूम पड़ेगा आपको। जो व्यक्ति ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, ईश्वर में भरोसा नहीं करता, वो व्यक्ति तुम्हें बड़ा सुखी मालूम पड़ता है। उसका कारण है, उसका कारण है, उसको समझना होगा। उसका कारण यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, उसका मतलब बस इतना है कि उसको जो जैसा मिला उसने वैसा ही उसको स्वीकार कर लिया। और यही धार्मिक व्यक्ति, जिसको तुम नास्तिक कहते हो, मैं उसको धार्मिक कहता, क्योंकि उसने इस प्रकृति के बनाए किसी भी नियम में भेदभाव करने की कोशिश नहीं की। जैसा है ठीक है, वो धार्मिकता की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति है। जिसको तुम नास्तिक कहोगे, मनमुख कहोगे, वो धार्मिकता की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो ईश्वर को कभी गाली नहीं देगा। और तुम्हारे बनाई जो धारणा है ईश्वर के संबंध में, उनको गालियां जरूर देगा।
धार्मिक आदमी दूसरे धार्मिक आदमी की गर्दन काटने को बिल्कुल हमेशा तत्पर रहता, तैयार रहता है, लेकिन जो नास्तिक है वो किसी दूसरे नास्तिक की गर्दन काटने को तैयार नहीं रहता। नास्तिक आदमी कभी आस्तिक को गालियां नहीं देगा, लेकिन आस्तिक आदमी नास्तिक आदमी को रात दिन गालियां देगा, उसको मारने की बात करेगा, उसकी हमेशा बुराई करेगा, परमात्मा से भी प्रार्थना करेगा। ये और भी बड़ा पागलपन है आस्तिक लोगों, जो अपने को बड़े बड़े धार्मिक बताते हैं। आप उन लोगों में देख, वो कहेंगे हे प्रभु कृपा करो, मेरा पड़ोस में जो है वो रात दिन दूसरों को ईश्वर के संबंध में दूर करना चाहता है। कहेगा कि इसको डुबा दे, या तो इसको अकल दे, ये दो बातें कहेगा, या तो इसको मिटा दे, और या तो फिर कहेगा इसको कृपा कर कि इसको इतनी अकल आ जाए जो मेरा पड़ोसी है वो तेरी पूजा करने लग जाए। परमात्मा अगर ऊपर से देखता होगा तो बड़ा हंसता होगा। जिसको तुम नास्तिक कहे तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि कोई इस आस्तिक आदमी को अकल नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आस्तिक आदमी है अभी इस नास्तिक से भी दुखी है, ऊपर से परमात्मा को और परेशान कर देगा। एक ही प्रार्थना रात दिन यही बात करेगा, भगवान कृपा कर, ये जो मेरा पड़ोस में जो नास्तिक है इसको कृपा कर, ये धार्मिक हो जाए। क्यों होगा वो, क्यों होगा आस्तिक? हकीकत तो ये है, जितने आस्तिक दिखाई पड़ते हैं उनसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। उसका कारण है क्योंकि आस्तिक दूसरे आस्तिक की गर्दन काटने को हमेशा तैयार है। एक कहता है कि मैं हिंदू हूं, एक कहता है मैं मुसलमान हूं, दूसरा तीसरा कहता है मैं ईसाई हूं, चौथा कहता है मैं सिख हूं, पांचवा कहता है मैं बुद्ध हूं, छठा कहेगा मैं कुछ और, सातवां कुछ और बताए, कोई अपने को पारसी बताएगा। और उसके बाद इनकी अपनी लड़ाइयां हैं, क्योंकि इन्होंने परमात्मा भी अलग अलग, मुसलमानों का परमात्मा अलग है, हिंदुओं का परमात्मा अलग है, सिखों का परमात्मा अलग है, ईसाइयों का परमात्मा अलग है, जैनों का परमात्मा अलग है, सबके परमात्मा अलग अलग है। अब अलग अलग परमात्मा अगर हो ही गए तो जाहिर सी बात है उस परमात्मा को बड़ा सिद्ध करने का भी व्यवधान होना निश्चित है। अब मुसलमान कहेगा अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हिंदू कहेगा हमारा ईश्वर सबसे बड़ा है, ईसाई कहेगा कि हमारा ईश्वर सबसे बड़ा है। ईसाई लोग तो जीसस को ही ईश्वर बना बैठे, वो कहेंगे जीसस सबसे महान है। और सिख लोग कहेंगे ना ना हमारा अकाल पुरख सबसे बड़ा है। मुसलमानों का अल्लाह छोटा है, तभी तो भटके हुए मालूम पड़ते हैं, तभी तो लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं समस्त का जोड़ उसी शून्य केंद्र से होता है, जिस शून्य केंद्र से नास्तिक और आस्तिक जन्म लेते हैं, जिस शून्य केंद्र से पूरा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु या कुछ भी नाम दो, समस्त नाम भी उसी केंद्र से जन्म लेते हैं। जिसने इसको जाना, जिसने इतना स्वीकार किया, उस स्वीकृति बख्शिश को ही वो अपने जीवन से उत्त हो जाता है, कमलवत हो जाता है। कमल की जड़ें जो है नीचे हैं, लेकिन कमल की जो पत्तियां हैं वो पानी के ऊपर है, पानी पर है, तैरती हैं। कमल का पुष्प देखो ऊपर नाचता है, वो कमलवत हो जाता है। नानक तुम्हें कमलवत बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम तो जड़ों को पकड़े बैठे हो, नानक को पकड़े बैठे हो, जपजी को पकड़ बैठे हो। इसलिए तुम्हें नानक जिस तरफ कहने को इशारा करते वहां जाओ, किसी की बात मत सुनो, सिर्फ उस सूत्र में जाओ जिस सूत्र की तरफ आपका मैं भाव मिट जाए, मैं ममत्व की धारणा मिट जाए और मैं ममत्व के सिद्धांत खत्म हो जाए, तू का संबंध भी मिट जाए, जहां तू भी ना बचे और मैं भी ना बचूं, वहीं आप धार्मिक हो सकते हो। उससे पहले आप हिंदू हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, सिख हो सकते हो, ईसाई हो सकते हो, आस्तिक हो सकते हो, नास्तिक हो सकते हो। जब तक मैं और तू का भेद होगा तब तक आप अलग अलग हो सकते हो। जिस दिन मैं और तू दोनों का भेद मिट जाएगा, दोनों का भाव समाप्त हो जाएगा, उसी दिन आप धार्मिक हो सकते हैं, उसी दिन आप सिख हो सकते हैं,
उसी दिन आप इस अस्तित्व को समर्पित हो सकते हैं। और जब तक आप इस अस्तित्व को समर्पित नहीं हुए, जब तक आप उस मैं और ममत्व की धारणा और मैं और तू की धारणा में फंसे हैं, तब तक आप भटके हुए लोग। अब कई कथावाचक कहते हैं कि जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती वो परमात्मा को जान लेता है, जिनके ऊपर नहीं होती वो भटक जाता है। तो मैं उन्हीं कथावाचकों से कहता हूं, क्या आप भटके हुए हो या नहीं हो? अगर आपने परमात्मा को जान लिया हो, अगर आपने परमात्मा को उपलब्ध कर लिया हो, तो परमात्मा के संबंध में बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिस चीज को जाना गया हो उस चीज को कहने का कोई अर्थ नहीं। और दूसरी बात, अगर आपने जान लिया कि परमात्मा है, तो आपने तत्क्षण एक घोषणा कर दी। इस परमात्मा है कहने के पीछे एक दूसरी सूक्ष्म घोषणा होती है कि मैं बड़ा हूं। क्योंकि जान लेने वाला जाने जाने वाली चीज से, वस्तु से बड़ा हो जाता है। और आपने घोषणा कर दी कि परमात्मा है, मतलब मैं जानता हूं कि परमात्मा, और परमात्मा मुझसे छोटा है। आप जितने भी अलग अलग धर्मों के जो अपने को विद्वान कहते हैं, आपने तत्क्षण घोषणा की कि हम ईश्वर से बड़े हैं। जैसे ही आपने कहा कि ईश्वर है, तैसे ही आप ईश्वर से बड़े हो। सूक्ष्म घोषणा है कि मैं कुछ हूं और मैंने जाना। मैंने जाने का अर्थ इतना है, जाना उस चीज को जा सकता है जो हमसे छोटा हो। अपने से बड़े को कभी जाना नहीं जा सकता। इस चीज को समझ लेना चाहिए। इसलिए जो धर्म के व्यवसायी हैं, इनसे बच के रहें, क्योंकि ये हमेशा कह देंगे ईश्वर है, दूसरे और एक दूसरे किस्म के पागल है, वो कहेंगे कोई ईश्वर नहीं। इन पागलों से बच के रहना, क्योंकि ये तुम्हें गुमराह कर देंगे, क्योंकि खुद गुमराह हो रखे, खुद भटक रहे हैं। इसलिए भवाइये हैं, एक ना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा भवाइये। इसलिए हमेशा भटकते रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक के नाम पर ये भटक रहे। ये कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते जब तक ये भटक रहे। और जो इसको जान ले अस्तित्व को, वही तत्क्षण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सब कुछ मिट गया। उसके कुछ लिए होता ही नहीं है। उसके लिए कोई आस्तिक या नास्तिक नहीं होगा। उसका भटकाव खत्म है। इसलिए बख्शिश का अर्थ होता है स्वीकृति, समर्पण। समर्पण अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग श्रेणियों पर। समर्पण जब मैं कहता हूं, उस समर्पण के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग भाव हैं, उनको समझना। समर्पण का मतलब हमेशा झुक जाना नहीं होता। समर्पण के अलग अलग श्रेणियां हैं, उनको जानना होगा। नानक कहते हैं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। बिल्कुल ठीक सूत्र है। समस्त समंदर की जो लहरें होती हैं, समंदर के केंद्र से उत्पन्न होती हैं। समंदर अपने केंद्र में बिल्कुल शांत होता है। जितने हम किनारों की तरफ जाएं, बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। समंदर से जैसे हम केंद्र की तरफ, किनारे की तरफ आए, तैसे ही लहर हमें दिखने शुरू हो जाएगी। लेकिन बीचों बीच समंदर में, गहरे समंदर में कोई लहर नहीं मिलेगी। समंदर से जैसे हम किनारे की तरफ बढ़ेंगे तो लहर हमें दिखने शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है। जैसे ही हम अस्वीकृति, जीवन की अस्वीकृति की तरफ चलते हैं, तो हमें अलग अलग लहरें दिखेंगी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, आस्तिक, नास्तिक, ईश्वर, आत्मा, जीवन, मरण, अनेक प्रकार की लहरें दिखती हैं। किनारे पर आने तक बहुत बड़ी लहर हो जाती है, और किनारे पर खड़े होने के बाद हम कहते हैं परमात्मा कुछ और है। परमात्मा कुछ और है, जिसको हमने पाना है, जिसको हमने मिल जाना है। तो फिर बताओ, जो लहर अभी समंदर से उठी थी, किनारे पर आने के बाद क्या हम कह सकते हैं, लहर कह सकती है कि समंदर अलग है और मैं अलग हूं? कभी नहीं कह सकती। लहर इतनी ही कहेगी कि केंद्र से मेरी यात्रा किनारे तक हुई, बस इतना ही कह सकती है। वापस मैं केंद्र की तरफ जा सकती हूँ, बस इतना कह सकती है। लेकिन ये कभी नहीं कह सकती लहर कि मैं, समंदर अलग है, मैं अलग हूं। क्योंकि उसको पता है, लहर को घमंड होता है कि मैं अलग हूं, तभी तो मिट जाती है। आप जैसे कहोगे मैं कुछ हूं, तैसे ही आप मिटोगे। आपका मिटना निश्चित है, और मिटना ही होगा, क्योंकि आपने अपने को लहर मान लिया। लहर को अहंकार होगा कि मैं कुछ हूं, इसलिए तो लहर छलछलाती है, खलखलाती है। लहर की अलग अलग खिलकारियां हैं। समंदर नाचता है
किनारों पर थिरकता है, इसलिए आवाज जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ दिखाना चाहता है, कर गुजरना चाहता है, कहता है कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीवन का सूत्र हूं, और तभी मिट जाता है, कुछ पता ही नहीं है। भूल जाता है कि मैं उसी महासागर का हिस्सा हूं, जिस महासागर के केंद्र से मैं बढ़ा था किनारे की तरफ। आज मैं किनारे पर आकर कहता हूं कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है। किनारे पर कहता हूं कि मैं अलग हूं, समंदर अलग है, लहर अलग है। कहता है कि मैं लहर हूं और वो समंदर जैसे ही आत्मा और परमात्मा का सूत्र आएगा, मिट गए, बिखराव होगा, तुम्हारा मरना जरूरी हो जाए। और जो व्यक्ति जान ले कि समंदर और लहर दोनों एक, महासागर और लहर, वो कभी मिट नहीं सकता। उसको पता है कि मेरा यहां पर विलय होना ही समंदर में मिल जाना होगा। लहर जैसे किनारे पर विलय हो गई, तैसे ही महासागर बन गई। और जब तक तुम्हें उछल कूद दिखती रहेगी, तब तक तुम कह सकते हो कि लहर है। और जब तक मनुष्य अपने जीवन में उछल कूद करेगा, तुम्हें लगेगा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आस्तिक है, नास्तिक, इसकी धारणाएं, इसके सिद्धांत, इसकी मौलिकताएं हैं, तब तक आप कह सकते हो ये कुछ है। और जैसे ये व्यक्ति समग्र को समर्पित हो जाए, आप कहोगे यही तो है जिसको हम परमात्मा कहते थे। अब लहर कभी नहीं कहेगी मैं महासागर हूं, क्योंकि विलीन हो। और महासागर कभी नहीं कह सकते मुझसे कोई लहर उठी थी, नहीं कह सकते। अब तुम जैसे ही जान गए, अब नहीं कह सकते कि मैं कभी आत्मा था और मैं ही परमात्मा, नहीं कह सकते। यही सूत्र नानक ने दिया, तुम्हारा मिटना जरूरी है। मैं कहूं मिट जाओ, ऐसे लहर के साथ तुम मिट जाओ। मैं तुम्हें मिटाना चाहता हूं, तुम मिटो तो सही। नानक ने तुम्हें मिटाने के लिए तो सारे सूत्र। मैं कहता आओ इस समंदर में एक बार गोता लगाओ तो सही, मैं तुम्हें पार करने की बात करता हूं। नानक बेड़ी नाव में, नानक बेड़ी नाव की बात कह रहा हूं। अब कई लोग खतरे में पड़े। बेड़ी का अर्थ भी नाव होता है, और नाव को भी मैंने नाव, मैंने नानक बेड़ी राह नहीं बोला। मैं चाहता तो कह सकता था नानक बेड़ी राह, मैंने कहा नानक बेड़ी नाव में। नाव और बेड़ी दोनों शब्दों को समझना होगा। बेड़ी की संज्ञा मैंने यहां पे इस्तेमाल की है, जो नानक ने दिए गए जो सूत्र है। और नाव नानक स्वयं है, जो तुम्हें कहते ये इशारा है जाओ। जो तुम्हें मध्यस्थ खड़े होकर कह देंगे महासागर लगाओ डूब, ऐसे जो महासागरीय अनुभव है, मैं कहता हूं आओ चलते हैं, डूब जाने तो दो से, आओ तो सही। लेकिन तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम अभी सिख, हिंदू, मुसलमान, आस्तिक, नास्तिक, ईसाई बने फिरे हो। तुम इसलिए डरते हो। मरने से डरोगे तो जीवन को जानोगे कैसे? बूंद अगर मिटने से डर ही जाए तो महासागर होएगी कैसे? बूंद को मिटना ही पड़ेगा महासागर होने के लिए। तुमको मिटना ही होगा परमात्मा उपलब्धि के लिए, परमात्मा बोध होने के लिए। सबसे बड़ी चीज यह है, तुम्हें हर चीज करना पड़ेगा, हर चीज जानना पड़ेगा, तुम्हें हर उपलब्धि को उपलब्ध होना पड़ेगा। ऐसा जो सूत्र है नानक का, वो जानने योग्य है। नानक कहते हैं बाहर हुक्म ना कोई, इस नियमावली के बाहर कुछ, क्योंकि समस्त अस्तित्व जो है इस नियम से चलता है, सूक्ष्म से बृहत की तरफ और बृहत से वापस सूक्ष्म की तरफ। जीवन एक वलय है, इसलिए हमें कभी सूक्ष्म और बृहत दिखता है, परिधि बृहत मालूम पड़ती है और केंद्र हमेशा सूक्ष्म मालूम पड़ता है। जीवन को थोड़ा गहराई से जानोगे तो तुम समझोगे कि परिधि और केंद्र दोनों एक ही वृत्त के अपने हिस्से हैं। वृत्त में जो केंद्र है और परिधि दो अलग अलग संज्ञाएं नहीं, एक ही वृत्त के दो केंद्र है, एक बाहरी केंद्र है, एक भीतरी आंतरिक केंद्र है। लेकिन हम कहेंगे एक सेंटर है, एक किनारा है। यह हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हमने भाषा कोश, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडियो का हमेशा सहारा लिया और हम बैसाखी पकड़े हुए अपाहिज बन गए। हम बुद्धि से अपाहिज, तभी तो हम अलग अलग धारणाएं बनाए फिरे।
इसलिए तो हम नानक को कभी समझ ही ना पाए। नानक ने जो इशारे किए हम उसको कभी स्वीकार कर ही ना पाए। अगर स्वीकार किया होता तो आज नानक के मानने वाले जो खुद को सिख बताते वो 24 अलग अलग संप्रदायों में टूटते कैसे। ये थोड़ा सोचने जैसा था। नानक कहते हैं, नानक हुक्म जे बुझे तहु मैं कहे न कोई। नानक ने कहा जिसने भी इस हुक्म, इस नियम को जाना, बूझ लिया, बूझने का अर्थ होता है जान लेना, और जाना तभी जा सकता है जब हम उसे स्वीकार करेंगे। हम किसी चीज को तभी जान सकते हैं जब हम उस संबंध में हम उसको पहले एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उस पर चीर फाड़ करेंगे, उसको हम उतरेंगे गहरे में, उसमें डूबेंगे। मैंने कहा कि तैरना तभी आ सकता है जब नदी में छलांग लगाओगे। किनारे पर खड़े होने से, लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ लेने से या यूनिवर्सिटियों से पीएचडी कर लेने से आप तैरना कभी नहीं सीख सकते। इसलिए नानक कहते हैं आपको उतरो, मृत्यु में उतर जाओ। मृत्यु में उतरने से ही अमृत हुआ जा सकता है। नानक हुक्म जे बुझे, जिसने इस हुक्म, इस नियम को जान लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, जिसको इस हुक्म नियम का बोध हो गया हो मैं कहे ना कोई, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ हूं और परमात्मा कुछ और। उसके लिए परमात्मा संज्ञा भी मिट जाती है और मैं आत्मा संज्ञा भी मिट गई, क्योंकि अब विलीन जब हो ही जाए तो उसके बाद ना कोई प्रकृति बची, ना कोई पुरुष, ना आत्मा बची, ना परमात्मा। परमात्मा तभी तक कहा जा सकता है जब तक आप अपने को अलग पाते। बूंद आप तभी तक हो सकते हैं जब आप खुद को समंदर से अलग समझे, और समंदर तभी अपने आप को कह सकते हैं जब तक बूंद अपने से अलग देखते हैं। लेकिन गहराई से देखें, बूंद और समंदर एक ही जल के दो अलग अलग रूप। एक का आकार थोड़ा बड़ा मालूम पड़ता है, एक का छोटा, लेकिन है दोनों जल, दोनों पानी है। इसलिए नानक ने कहा, नानक हुक्म जे बुझे, जिसने इसे बोध को जाना, जो भी ऐसे बोध गम्य ज्ञान को उपलब्ध हुआ वो मिट जाएगा, स्वतः ही मिटेगा, मिटना पड़ेगा। और जैसे ही मिट गए तो उसका मैं, ममत, अहंकार, धारणाएं, सिद्धांत, संज्ञाएं और समस्त उसके जो अपनी विचारधाराएं हैं वो मिट जाती। इसलिए कभी उसके अंदर ये जो अहंकार, घमंड इत्यादि जो विसंज्ञाएं हैं सब विलीन हो जाती हैं इस प्रकृति में। ऐसा ज्ञान को जो उपलब्ध हो जाए उसे नानक कहते हैं परमात्म्य बोध। उसे नानक कहते हैं सिख। जिसने इस बोध में उतरने के लिए स्वीकार किया हो कि मैं गोता लगा ही, मैं डूब ही जाऊं। नानक ऐसी लहर है समंदर की कि तुम्हें महासागर में डुबा देने को तैयार है। इसलिए नानक कहते हैं, नानक हौ मैं, जो बात कह रहे हैं हौ मैं की बात, मैं की बात। अब आप लहर के साथ खड़े हो गए, अब कह नहीं सकते क्योंकि आपने हुक्म को जान लिया। नानक हुक्म जे बुझे, आपने जान लिया। जान लेने का अर्थ है पहले हमें स्वीकार हो, उसके बाद हमने उसको जाना। पहले हमने स्वीकार किया, बाद में हम उसको स्वीकृति में ले गए, उसमें बोध की तरफ उसमें उतर, और जब उतर गए तभी हम कुछ जान सकते हैं। तहु में कहे न कोई, और जब हम जाने लिए तो मैं बचोगे कहाँ, मिट ही जाओगे। ऐसे किनारे की तरफ मैं आपको कहता हूं, आओ। ये नानक का मृत्यु के संबंध में दूसरा सूत्र था। अगले सूत्र में नानक ने जो मृत्यु के संबंध में तीसरा सूत्र किया उसके बारे में बताऊंगा। वो नानक के गीत, जो गीत मृत्यु के संदर्भ में इस पूरे अस्तित्व ने गाए, जिसमें प्रकाश नाचता है, छोटे से छोटे महीन जीव नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, उनके अपने संगीत। उस संबंध में मैं बात करूंगा, जिस संगीत के जरिए आप मृत्यु के तीसरे तल पर उतरोगे। जिस मृत्यु के तीसरे तल पर मैं तुम्हें उतारने की बात करता हूं, वहीं से तुम परमात्मा बोध की तीसरी सीढ़ी पर उतर जाओगे।
मैं कहता हूं कि आओ ऐसी नदी में गोता लगाओ, मैं समंदर की यात्रा के लिए तुम्हें चलने की बात करता हूं नानक रूपी बेड़ी में। नानक एक बेड़ी है जिन्होंने नाव के रूप में आपको गुरबाणी दी। आओ बैठो तो सही इस नाव में, ये तुम्हें महासागर के केंद्र तक ले जाएगी। महासागर पार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त महासागर ही तो है जीवन। जीवन महासागर है, जीवन को जाना जा सकता है, पार होने की क्या जरूरत है। आओ जीवन को समर्पित होते हैं। नानक के तीसरे सूत्र जो मृत्यु के तीसरे तल पर तुम्हें उतारेगा, उसके व्याख्यान में आप जानोगे कि जीवन अपने गीतों में कैसे गाता है, संगीत में नाचता है, थिरकता है, और मौत कैसे अपने धुन में सबको नचाती है। नानक का तीसरा सूत्र अगले व्याख्यान में कहूँगा। तब तक आपके भीतर जो परमात्मा में रूप अकाल पुरख है, ईश्वर है, अल्लाह है और परमात्मा है, उसको मेरे अंदर की दिव्य चेतना से मैं भी प्रणाम करता हूँ। और आप सब भी उसी अनंत चैतन्य को समर्पित हों, और दुआ करता हूँ कि आप के जीवन में जब मृत्यु घटित हो तब तक आप इस असीम अनंत चैतन्य को स्वीकृत हो जाए, उपलब्ध हो जाए, और आप जीवन में किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट, भेदभाव और यातनाओं से बच सके। यही जीवन आपको परमात्मा में उपलब्ध हो, और यही मेरी दुआ है और यही मेरी प्रार्थना। शुक्रिया।